साथियों मैं शुरुआत करता हूं आपके साथ किसकी, क्रिया की। तो क्रिया क्या है एक बार फिर से ध्यान से समझते हैं। साथियों मैं बात करूंगा क्रिया से। आप सब लोग उम्मीद करता हूं ऑनलाइन आ चुके होंगे, जल्दी से आ जाइए, जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए आप लोग। साथियों जल्दी जल्दी आप लोग ऑनलाइन आ जाइए, हिंदी की क्लास शुरू होने वाली है। हाँ मौसम थोड़ा सा क्या है साथियों गड़बड़ है आज, जितनी देर की भी क्लास हो जाए जल्दी से क्लास ले लीजिए आप लोग। हिंदी की बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। संज्ञा सर्वनाम के बाद आज क्रिया का नंबर है, यानी क्रिया में पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, आप विश्वास रखिए। आपसे पहले जिन छात्रों ने पढ़ा उन्हें भी समझ में आया, आप पढ़ रहे हैं आपको भी समझ में आएगा, यही विधि का विधान है। तो चलिए हम लोग फिर शुरू करते हैं क्रिया की तरफ। आप में से जितने साथी जुड़ चुके हैं आप लोग एक काम करिए, जल्दी से इस क्लास का लिंक जो है वो व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर जो भी आपके पास ग्रुप है वहां पर शेयर कर दीजिए जाकर के, जिससे हम लोग क्लास को थोड़ा सा आसानी से और अच्छा लगेगा। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे पढ़ाने में भी मजा आती है। तो जल्दी से इतना काम कर दीजिए, बाकी लोग जुड़ते रहिए। ओके भैया, जय श्री राम 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 जय श्री राम, राधे 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 राधे। ठीक है बच्चों, ओके 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 ओके। भैया लिख रहे हैं कि मौसम खराब है। हाँ भैया मौसम खराब है, मौसम खराब है, मौसम खराब है, मौसम खराब है, लेकिन कोई बात नहीं, मौसम खराब है इसलिए क्लास थोड़ा लेट से शुरू हो पाई है। कोई बात नहीं, क्लास फिर भी चलेगी, आपको समझ में आएंगी चीजें। ठीक बच्चों, तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो अब बस कमेंट बॉक्स से आप हट जाइए बिल्कुल, और जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। जब मैं कुछ पूछूंगा तो कमेंट करके आप पूछिएगा, वरना तब तक आप कमेंट मत करिए। अब बात सुनिए, केवल मैं हूं और आप है, बस दो लोग हैं, ध्यान से समझिए चीजों को। साथियों टॉपिक का नाम है क्रिया। क्रिया क्या होती है? जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, वो गीत गा रहा है, तो गा रहा है, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहा है, ये सब क्या बता रहे हैं? मानिए अगर हमें क्रिया की परिभाषा समझनी हो तो कैसे समझेंगे? हम कहेंगे कि ऐसे शब्द जिनसे कार्य का होना या करना पाया जाता है क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। इसे आज तक आप बहुत बार सुन भी चुके होंगे, बहुत ज्यादा बार सुना होगा आपने इस परिभाषा को, कोई दिक्कत नहीं। अब क्रिया को पहचानेंगे किससे? क्रिया बनती कहां से है? क्रिया का मूल क्या है? क्रिया में कौन कौन भेद हमें पढ़ने हैं? क्रिया में कौन से भेद प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है? क्रिया को किस हिसाब से पढ़ना चाहिए? सब चीजें आपको एक एक करके मैं समझाता हूं। तो साथियों टॉपिक का नाम है हमारा क्रिया। जैसे जाना, गाना, पीना, खाना, ये सब क्या है? क्रिया है। जाना, गाना, पीना, खाना। अब मैं समझाता हूं साथियों, क्रिया की परिभाषा ठीक से समझने के लिए आपको धातु समझना पड़ेगा। धातु क्या होती है? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। ना 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 ना, हाँ सोना धातु है, तांबा धातु है, चांदी धातु है, लेकिन मैं बताना क्या चाहता हूं, हिंदी में धातु का मतलब कुछ और होता है। हिंदी में धातु का मतलब वो होता है कि जहां से क्रिया ने जन्म लिया है, जहां से क्रिया के जो शब्द हैं इन्होंने जन्म लिया है, यानी क्रिया का जो मूल है, या यूं कह ले कि मूल क्रिया ही क्या कहलाती है? धातु। मैं समझाता हूं, देखो कैसे। जैसे जाना, इसमें जा जो है वो क्या है? धातु, और ना लगा है प्रत्यय, बन गया जाना। गा, गा क्या है? धातु, ना प्रत्यय लग गया, बन गया गाना। पी क्या है? धातु, ना लग गया तो क्या बन गया? पीना। खा क्या है? धातु, ना बन गया तो क्या बन गया? खाना। अब आप कहेंगे कि प्रत्यय क्या होता है? वैसे तो प्रत्यय मैं अलग से समझाऊंगा आपको, लेकिन अगर यहां पर समझना चाहें तो सार्थक शब्दों के अंत में लगने वाले शब्द होते हैं प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? सार्थक शब्दों के अंत में लगता है, माफ कीजिएगा शब्द बोला होगा, अंत में लगता है। अब एक चीज समझिएगा, क्रिया और धातु में अंतर समझाता हूं आपको। साथियों क्रिया और धातु में अंतर समझिए। जैसे मैंने लिखा जा और मैंने लिखा जाना, बहुत ध्यान समझिएगा भैया। मैंने लिखा जा और मैंने लिखा जाना। जा मेरे भाइयों, जा मेरे साथियों, जा मेरे बच्चों, जा क्या है? जा, जा ये क्या है? धातु है। ये क्या है? धातु है, और इसे आप क्रिया भी कह सकते हो। ये धातु भी है और क्रिया भी है। जा क्या है? धातु भी है और क्रिया भी है। लेकिन जाना क्या है? जाना धातु नहीं है, जाना केवल क्रिया है। जाना केवल क्रिया है, जाना केवल क्रिया है। समझाना क्या चाहता हूं आप समझिएगा। जा धातु भी और क्रिया भी, क्योंकि जा से क्या बना? जाना क्या लग गया? ना प्रत्यय जोड़ दिया हमने। जैसे गाना में, गाना में हम पूछे धातु क्या? गा, लेकिन गाना क्या है? गाना, गाना क्रिया है। गा धातु भी है, गा क्रिया भी है, लेकिन गाना धातु नहीं हो सकती। गाना क्या होगी? क्रिया होगी। जैसे हमने लिखा पीना, तो पी क्या है? धातु है, लेकिन ना लग गया, पीना क्या बन गई? क्रिया बन गई।
खा क्या है, धातु है, लेकिन खाना क्या बन गई, क्रिया बन गई। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। धातु क्या है, धातु वह शब्द है या क्रिया का मूल है, ऐसा समझ लो, मूल क्रिया समझ लो, क्रिया का मूल समझ लो, या क्रिया का जन्म जिन शब्दों से होता है उन्हें धातु कहते हैं, ऐसे भी समझ सकते हो समझने के लिए, ठीक है। आप यहां तक अगर बात हमारी समझ चुके हैं, क्या क्रिया होती क्या है, ऐसे शब्द, फिर सुन लीजिए, ऐसे शब्द जिनसे कार्य का होना या करना पाया जाता क्रिया कहलाती है मेरे बच्चों। उसके बाद हमने क्या बताया, धातु क्या होती है, धातु क्या बताया हमने, धातु क्रिया का मूल है। जैसे जा धातु है, ना लगा दिया जाना, खा धातु है, ना लगा दिया खाना, गा धातु है, ना लगा दिया गाना, ठीक है। इस टाइप से एक चीज और, कोई शब्द मैंने लिख दिया, मान लो कुछ भी लिख दिया, मैंने लिख दिया राम, बताओ ये क्या है, वैसे तो संज्ञा है, लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कौन शब्द क्रिया है कौन शब्द नहीं क्रिया है। तो 99% ऐसे शब्द जिनके लास्ट में बड़ा ना लगा हो वो क्रिया होते हैं। खाना, पीना, सोना, रहना, गाना, हंसना, बोलना, उठना, बैठना, नाचना, कुछ भी हो, जिसके लास्ट में बड़ा ना लग जाए वो क्या हो जाएगी मेरे साथियों, क्रिया हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। लेकिन 99% क्यों कहा, आपको कहते हैं सजना, एक सजना, वो सजना सवरना, वो तो क्रिया हो जाएगी। एक सजना कौन सा, आप समझ रहे होंगे, जैसे खजाना, ठीक है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें ना लगने के बावजूद वो क्रिया नहीं होते हैं, लेकिन 99% शब्द ऐसे हैं जिनके लास्ट में अगर ना लगा है तो क्या होते हैं, क्रिया होते हैं। अब चलते हैं साथियों आगे। तो मैंने अभी आपको क्लास की शुरुआत में कहा था कि क्रिया के कई भेद हैं और कैसे उनको समझेंगे, बड़ी सरलता से आपको समझ में आ जाएगा। मेरे साथियों अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको यहां तक बात समझ में आ गई तो एक बार कमेंट करके बताओ, फिर आगे चलते हैं। मैं आपकी कमेंट देख रहा हूं साथियों, मैं आपकी कमेंट देख रहा हूं, आप लोग कमेंट करके बताइए। यस 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 यस, मैं साथियों मैं आपकी कमेंट देख रहा हूं, आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए मेरे भैया, कमेंट करके बताइए। मैं कमेंट देख पा रहा हूं आपकी, आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो साथियों इसके बाद जो है इसके भेद कई आधार पर होते, उत्पत्ति के आधार पर होते, धातु के आधार पर होते, वो भी मैं समझाऊंगा। आज की अपनी इस क्लास में मैं बात करूंगा रचना के आधार पर भेद। तो बिल्कुल शांति के साथ आप समझिए कि रचना के आधार पर क्रिया के केवल 2 भेद होते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के केवल 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक दूसरा अकर्मक, एक सकर्मक दूसरा अकर्मक। अब देखिए जरा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सा उपसर्ग लग गया। सा का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है साथ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, साथ में, और यहां पर उपसर्ग क्या लगा है, आ का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों नहीं, ठीक है। तो सकर्मक माने जहां पर कर्म की आवश्यकता हो, यानी जो कर्म के साथ हो, यानी बिना कर्म के उसका अर्थ स्पष्ट ना हो, वो क्या हो गया, सकर्मक। और अगर अकर्मक की बात करें, यानी जहां पर कर्म की आवश्यकता ना हो, जहां पर कर्म की आवश्यकता ना हो, जिसका अर्थ बिना कर्म के भी स्पष्ट हो, वो क्या कहलाता है, अकर्मक। अब सकर्मक और अकर्मक जैसे मैं समझाना चाहूंगा आपको, उसे भी समझिएगा। उससे पहले इस पर अभी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी करने वाले हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। सकर्मक अकर्मक जिंदगी में कभी नहीं बोलेंगे, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाएगा, आप गलती नहीं करेंगे सकर्मक अकर्मक में, मैं समझा रहा हूं, आप मन से एक बार केवल समझ लीजिए। क्या, जब आप किसी भी वाक्य में या सीधे सीधे शब्द दिया हो और आपसे पूछा जाए कौन सकर्मक है कौन अकर्मक है, तो आप एक बात ध्यान कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। क्या, अगर क्या और किसको का जवाब मिल जाता है तो सकर्मक, नहीं मिलता अकर्मक। क्या और किसको का जवाब मिल जाता है तो सकर्मक, नहीं मिलता अकर्मक। क्या और किसको का जवाब मिल जाता है, सकर्मक, नहीं मिलता अकर्मक। क्या समझा रहा हूं, समझिए थोड़ा सा, मैं बताता हूं आपको, समझिए। जैसे अब कैसे किसमें प्रश्न करेंगे क्या और किसको, जो वाक्य होगा उसमें जो क्रिया शब्द होगा उससे पहले प्रश्न करने हैं। जैसे मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, आप समझिएगा। मैंने कहा राधा पढ़ रही है, राधा पढ़ रही है, और पढ़ पर हमने पूछ लिया, प्रश्न लगाओ भाई क्या पढ़ रही है, जवाब मिलेगा भूगोल पढ़ रही, इतिहास पढ़ रही, मैथ्स पढ़ रही, नागरिक शास्त्र पढ़ रही, क्या पढ़ रही, संगीत पढ़ रही, कुछ न कुछ तो पढ़ रही होगी, तो जवाब आ सकता है या नहीं आ सकता, बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब यहां पर पढ़ना कैसी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। मैंने कहा राधा रो रही है, आपसे पूछू क्या रो रही है, क्या रो रही है, तो रोने का क्या रो रही है का कोई जवाब नहीं होगा, ये कोई बात ही नहीं, रो रही तो रो रही, बात खत्म हो गई। क्या रो रही है के क्या जवाब मिलेगा, इसका मतलब रोना क्या हो जाएगा, अकर्मक। जैसे मैं कुछ और एग्जांपल आपको समझाता हूं। लिखा है खेलना,
बच्चों मैं पूछ लूं आपसे खेलना, तो पूछो मैं क्या खेल रहा है, तो आप कहोगे क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, गुल्ली डंडा खेल रहा है, लपाचू खेल रहा है, जो मन होगा सो खेल रहा है। तो इसका जवाब मिल जाएगा, इसलिए इसका मतलब ये कैसी है, सकर्मक। मैंने पूछा खाना, आपसे पूछ लिया क्या खा रहा है, तो आप जवाब देंगे पिज्जा खा रहा है, बर्गर खा रहा है, खाना खा रहा है, समोसा खा रहा है, जलेबी खा रहा है, मूंगफली खा रहा है, रसगुल्ला खा रहा है, पान गिलोरी खा रहा है, कुछ ना कुछ तो खा रहा है ना, जवाब मिल रहा है। अगर जवाब मिल रहा है तो सकर्मक। अभी बहुत से क्वेश्चन भी करेंगे, बिल्कुल परेशान ना हो आप। पीना, पूछे क्या पी रहा है, बिल्कुल क्या पी रहा है, अगर जूस पी रहा है, पानी पी रहा है, नहीं चाय पी रहा है, कुछ ना कुछ क्या पी रहा है, तो जवाब मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या सकर्मक। मैं पूछूं गा रहा है, अब पूछो मैं गा रहा है, तो क्या गा रहा है, जवाब मिलेगा गीत गा रहा है या फिर आल्हा गा रहा है, कुछ न कुछ गा रहा है, तो जवाब मिल रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सकर्मक। लिखना, पूछो क्या लिख रहा है, तो कुछ ना कुछ तो लिख रहा होगा, जो लिख रहा होगा वही क्या हो जाएगा, जवाब मिल जाएगा। क्या लिख रहा है, हिंदी लिख रहा है, इंग्लिश लिख रहा है, फारसी लिख रहा है, नाम लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है, कुछ लिख रहा है ना, जवाब मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, सकर्मक। मेरे प्यारे बच्चों अकर्मक का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे दौड़ना, हम पूछे क्या दौड़ रहा है, अजीब बेवकूफ हो भाई साहब, भाई क्या दौड़ रहा है, ये कोई बात नहीं, वो तो दौड़ रहा है, लेकिन क्या दौड़ रहा है, कोई जवाब मिलेगा ना, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये क्या हो गया, अकर्मक। मैं कह रहा हूं आप बिल्कुल जैसे बता रहा हूं वैसे देखते रहो, अभी जब क्वेश्चन करेंगे मजा आ जाएगी। आगे कर हंसना, पूछो क्या हंस रहा है, क्या हंस रहा है, कोई जवाब मिलेगा ना, तो इसका मतलब ये भी क्या, अकर्मक। हम लोग समझ चुके हैं सकर्मक और अकर्मक। क्या बताया कि जब वाक्य में कहे या शब्द में कहे, जब आप क्या करेंगे, क्रिया शब्द से पहले क्या और किसको लगा के प्रश्न करेंगे, अगर जवाब मिल जाएगा तो सकर्मक, नहीं मिलेगा अकर्मक। यहां तक आप सीख चुके होंगे। इसके बाद हम आपके साथ करेंगे धुआंधार प्रैक्टिस। मैं टेक्निकल टीम से अनुरोध करूंगा, भैया मुझे हटा दिया जाए स्क्रीन से। जी हाँ, मुझे ले चलें आप कंप्यूटर स्क्रीन पर सीधे सीधे। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप लोग जल्दी से प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाइए मेरे साथ। तो साथियों अब हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर, तो आप लोग तैयार हो जाइए प्रैक्टिस करने के लिए। तो जैसा कि अभी तक हमने जो कुछ समझा है उसी के आधार पर कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग मेरे साथ बिल्कुल तैयार हो जाइए। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है, पूछा है। और पहला है मंदाकिनी सोती है, दूसरा बालिका निबंध लिख रही है, तीसरा पक्षी आकाश में उड़ते हो, चौथा बालक खिलौना पाकर हंसता है। मेरे प्यारे बच्चों सकर्मक का मतलब मैंने बताया था कि जब आप क्रिया के साथ क्या और किसको करके प्रश्न करेंगे, अगर जवाब मिल गया तो सकर्मक, नहीं मिला तो अकर्मक। चलिए देखते हैं। उसने पूछा सोती है, आपने पूछा क्या सोती है, ये कोई बात नहीं, तो बिल्कुल बेहुदा बात हो जाएगी, क्या सोती है। आपने पूछा, मैंने कहा लिख रही है, आपने पूछा क्या लिख रही है, जी हाँ जवाब मिल जाएगा। हो सकता है वो निबंध लिख रही है कि कोई पोएम लिख रही है, कविता लिख रही है, कुछ भी लिख सकती है। तो ये लिख रही है में कोई पूछ ले क्या लिख रही है तो बिल्कुल जवाब बनता है। लेकिन कोई कह रहा पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पूछे क्या उड़ रहे हैं, तो क्या उड़ रहे हैं का जवाब नहीं मिलेगा। अब कुछ बच्चे इसमें अपना दिमाग लगा देते हैं, बोले उड़ रहे हैं कहाँ, आकाश में, तो कर्म की तो आवश्यकता है, ये है वो है। ऐसा कुछ भी नहीं मेरे प्यारे बच्चों। आपको उड़ते ही केवल प्रश्न करना है क्या और किसको। अगर पूछें कहाँ उड़ रहे हैं तब तो जवाब मिल जाएगा आकाश में, लेकिन ट्रिक मैंने बताई, केवल आपको प्रश्न करना क्या और किसको। तो हम पूछे क्या उड़ते हैं, जवाब नहीं है, किसको उड़ते हैं, जवाब नहीं है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। बालक खिलौना पाकर हंसता है, मेरे प्यारे बच्चों बालक खिलौना पाकर हंसता, क्या हंसता है, किसको हंसता है, नहीं जवाब दे सकते। तो इसका मतलब सही जवाब क्या होगा, बालिका निबंध लिख रही है। ये कैसी क्रिया होगी, लिख रही है, सकर्मक क्रिया होगी। क्यों होगी, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक हमारी बात समझ में आ चुकी होगी कि आखिर ये सकर्मक क्रिया होगी तो फिर क्यों होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, स्क्रीन पर आपके साथ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। अकर्मक का मतलब क्या और किसको का जवाब न मिले तो अकर्मक, मिल जाए तो सकर्मक। देखिए बच्चों मैं देखता हूं आपके साथ, समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई। पहला शिशु सो रहा है, दूसरा बालक खेल रहा है, तीसरा छात्र पढ़ रहा है, चौथा छात्रा लिख रही है। मेरे प्यारे बच्चों शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है, छात्रा लिख रही है। 4 ऑप्शन आपके पास। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं पूछूं क्या सो रहा है, जवाब मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। भाई नींद सो रहा है ये कोई बात है, क्या सो रहा है नहीं मिलेगा। लेकिन क्या खेल रहा है मिलेगा, भाई खेल खेल रहा है। अब देखिए बालक खेल रहा है, इस समय यहां पर वाक्य में कर्म नहीं आया, ये दिमाग मत लगाना कि वाक्य में ही होना चाहिए ना। क्रिया के साथ जब आप क्या और किसको लगाएं तो
क्या हो जाए, आपको जवाब मिल जाए। ठीक है, जैसे क्या खेल रहा तो जवाब मिल जाएगा, हो सकता है क्रिकेट खेल रहा, हो सकता है फुटबॉल खेल रहा, कुछ भी खेल सकता है। क्या पढ़ रहा जवाब मिल जाएगा, क्या लिख रहा जवाब मिल जाएगा, लेकिन क्या सो रहा का जवाब नहीं मिलेगा। यानी आकर्मक वाले में बिल्कुल सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कि शिशु सो रहा है। ये इसमें कैसी क्रिया है प्यारे बच्चों, आकर्मक क्रिया है। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत आपको होगी। एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से एक आकर्मक क्रिया है, और आपके पास विकल्प है, ए है काटना, बी है बोना, सी है धोना, डी है रोना। मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए कि काटना, पूछे क्या काट रहा है, क्या काट रहा है, जवाब मिल जाएगा भाई क्या काट रहा है। क्या बो रहा है, जवाब मिल जाएगा। क्या धो रहा है, जवाब मिल जाएगा। लेकिन क्या रो रहा है, इसका कोई जवाब नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों। क्या रो रहा है, ये कौन सी बात हुई भाई, क्या रो रहा है, तो इसका मतलब अकर्मक क्या हो जाएगा, क्या रो रहा है। यानी रोने में आप ये नहीं पूछ सकते क्या रो रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों देखिए स्क्रीन पर है, कह रहा निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है। मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, क्या और किसको करके प्रश्न करना है, जवाब मिल गया तो सकर्मक, नहीं मिला तो अकर्मक। देखिए वो पूछ रहा क्या दौड़ रहा है, नहीं बता सकते क्या दौड़ रहा, तो ये तो अकर्मक हो गई। क्या रूठ रहा है, ये भी कोई पूछने वाली बात। क्या मुस्कुरा रहा, कौन मुस्कुरा रहा का तो जवाब मिल जाएगा, कौन रूठ रहा का जवाब मिल जाएगा, कौन दौड़ रहा का जवाब मिल जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों कौन से प्रश्न ही नहीं करना, ट्रिक कह रही क्या और किसको, तो क्या दौड़ रहा है कोई जवाब नहीं मिलेगा, कौन क्या रूठ रहा है कोई जवाब नहीं मिलेगा, क्या मुस्कुरा रहा है कोई जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन क्या पी रहा में जवाब मिल जाएगा। हो सकता है वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा हो सकता है वो मट्ठा पी रहा हो सकता है वो कुछ भी पी रहा हो भाई, तो इसमें जवाब मिल जाएगा। नहीं पीना क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सकर्मक क्रिया होगी। पीना क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगी। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अब वाक्य आपके सामने क्या है कि मैं चला, वह नहाता है, लड़का सो रहा है, लड़की सिल रही है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न किससे करना, केवल क्रिया में। मैं पूछूं आपसे क्या चला, बेवकूफों वाली बात है नहीं, क्या चला ये कौन सी बात। मैंने पूछा क्या नहाता है, ये कोई बात नहीं भाई, क्या नहाता, अरे नहाता है सो नहाता है, क्या नहाता से जवाब मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या सो रहा है, ये कौन सी बात हुई, क्या सो रहा, अरे भैया सो रहा है तो सो रहा। लेकिन मैं पूछूं क्या सिल रही है, जवाब मिल जाएगा क्या सिल रही है, वो जो भी सिल रही होगी उसका जवाब आपको मिल जाएगा। इसका मतलब सकर्मक क्रिया कौन होगी, लड़की सिल रही। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहां तक अगर आपको बात समझ में आ रही तो कमेंट करके बताइए प्लीज, कमेंट करके बताइए प्लीज मेरे प्यारे बच्चों। ओके अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है जिस शब्द में किसी काम का करना या होना पाया जाए वह संबंधित है। काम का करना या होना, करना या होना, क्रिया 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 क्रिया, क्योंकि बता चुका हूं मैं काम का करना या होना किसमें होता है, क्रिया ही क्या बताती है, काम का करना या होना। काम का करना या होना कौन बताता है, क्रिया बताती है। यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा एक प्रश्न अगर आपसे पूछूं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं पूछ रहा हूं कि ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म हो अथवा कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइए। कह रहा है कि ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म हो, क्या हो, कर्म हो या फिर कर्म की संभावना हो। कर्म अगर ना भी हो वाक्य में तो कर्म की संभावना हो तो इनको क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही जवाब क्या कहते हैं, सकर्मक कहते हैं। कर्म हो या कर्म की संभावना हो तो उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सकर्मक कहते हैं। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है। अच्छा ये मैं करा चुका हूं, रिपीट क्वेश्चन है, जवाब क्या होगा, क्रिया। काम का करना या होना होगा उसे क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। ठीक है अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में क्रिया को पहचानो। आपके पास ऑप्शन है उठ, पढ़, उठना और काम। अब यहां पर ध्यान से समझ लो, क्रिया जिन मूल शब्दों से बनती है या क्रिया की जो शब्द योज होती है उसे ही धातु कहते हैं, अर्थात जहां से क्रिया निकल करके आती है। मैं समझाना चाहता हूं, जैसे मेरे प्यारे बच्चों यहां पे उठ धातु है, पढ़ धातु है, लेकिन उठना क्रिया है। उठना क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्रिया हो जाएगा। उसने पूछा था क्रिया को पहचानो, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, उठना। अगला क्वेश्चन देखिए आपके साथ है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से मूल धातु की पहचान करें। मेरे प्यारे बच्चों कह रहा मूल धातु की पहचान करें। मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, जब धातु में 99%, जब धातु में ना प्रत्यय जुड़ जाता है तो वो क्रिया बन जाती है। जब धातु में ना प्रत्यय जुड़ जाता है मेरे प्यारे बच्चों तब वो क्या बन जाती है, क्रिया बन जाती है। जब धातु में ना प्रत्यय जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाती है, क्रिया बन जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या होगा
यहां पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ना जुड़ जाना। उसने कहा मूल धातु को पहचानो, तो आना में तो ना जुड़ चुका, जाना में ना जुड़ चुका, जाए में ए जुड़ चुका, इसका मतलब आ हमारा सही जवाब होगा। तो इसमें मूल धातु कौन सी होगी, आ, इसमें ना लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, आ ना। क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आ ना। यहां तक भी उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा लड़का सोता है, ये वाक्य संबंधित है, पूछ रहा सकर्मक अकर्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। जरा जवाब दीजिए, मैं पूछूं लड़का सोता क्या सोता है, अरे ये तो बेवकूफों वाली बात है, सोता क्या है, इसका कहीं जवाब मिलेगा, क्या सोता है, नहीं बता पाएंगे ना। इसका मतलब ये कैसी हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, कैसी हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या और किसको से जवाब हमको मिलने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन बच्चा आपके सामने है कि लड़का सोता, देखिए ये भी रिपीट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, लड़का सोता है में क्या हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी, अभी मैंने आपको बताया क्या हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन करने से पहले एक सेंटेंस आप देखिए, मैं एक सेंटेंस कह रहा हूं, मैंने लिखा चिड़िया आकाश में उड़ती है, जैसे मैंने लिख दिया मान लो चिड़िया आकाश में उड़ती है, मैं पूछूं उड़ना कैसी क्रिया है, तो उड़ना, अब उड़ना में ये मत पूछना कहां उड़ती है, तो जवाब मिल जाएगा आकाश में उड़ती है, लेकिन वहां पूछना क्या आपको, क्या और किससे, किसको नहीं, माफ कीजिएगा किससे, क्या और किससे, ठीक है। तो कहने का अर्थ क्या है, क्या और किसको भी कह सकते हो, किससे भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या से जब प्रश्न करोगे तो यहां पर जवाब आपको नहीं मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर जवाब नहीं मिलेगा तो इसका मतलब अकर्मक होगा, जवाब मिल जाएगा तो सकर्मक होगा। हमने हिंदी की प्रैक्टिस आपके साथ, हिंदी में क्रिया की प्रैक्टिस आज करी है। कल क्लास, आज मौसम अच्छा नहीं था, कल आपकी क्लास जो है होगी हिंदी क्रिया पर ही, क्लास 2 होगी, दूसरी क्लास होगी, जिसमें आपको और भी बहुत बेहतर चीजें बताई जाएंगी, वहां पर भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद करते हैं आपने इसको एंजॉय किया होगा, आप लोग हमारे साथ लाइव जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, जीते रहें, अपने माँ बाप का सम्मान करते रहें, वो है तो आप हैं। थैंक यू सो मच।